अजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरियों बड़ा जो है वो एक पीढ़ी जो उनको मिल गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन। सर बताइएगा ये पीटीआई के लिए कैसी खबर है और क्या देखते हैं? देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट में 187 आर्टिकल 187 है ना, जो कि एब्सोल्यूट जस्टिस, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बुनियाद को ठीक किया है। वरना थोड़ा बहुत ये भी फैसला आ सकता था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वक्त पार्लिमान में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं रही, नून लीग नहीं रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गई है, जिसका फाउंडिंग चेयरमैन इस वक्त अडियाला जेल में बैठा है। इस खबर को समझें, इंटरनेशनली इस जुमले को समझें। द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द बिगेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज रॉटिंग इन जेल। ये आपको पता नहीं है इसके असरात कहाँ तक जाएंगे इस फैसले के। और काजी साहब तो आज माइनॉरिटी में चले गए। काजी साहब के अपने जजेस जो हैं, उनके साथी जजेस, उन्होंने अदम एतमाद किया क्योंकि कौम दिन गिन रही थी। 25 अक्टूबर 2024 पता नहीं कैसे आना है, 106 दिन काजी साहब के रह गए हैं। तो अगर हमें 106 दिन बाद पता चलता कि 3 साल और है, हम किधर जाते? 1000 दिन और आ जाता, बीच में एडअप हो जाता, तो वो थोड़ा सा इस कौम के साथ जुल्म हो जाना था। तो काजी साहब की आज एक्सटेंशन का प्रोग्राम बढ़ गया, हुकूमत का 2/3 अक्सरियत का प्रोग्राम बढ़ गया और मुकम्मल तौर पे आज सुरखरू हुआ है तो इमरान खान हुआ है। काजी फाइजीसा साहब का वो जो 3 रुकनी बेंच का एक बल्ले का निशान लेने का फैसला था, जिसे नदीम मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं समा पे, उन्होंने कहा था जैसे भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ एक शख्स का, आज सुप्रीम कोर्ट मानती है ना, तो नदीम मलिक साहब ने बड़ा प्यारा तज्जिया किया। नदीम मलिक साहब ने कहा कि ये जो कत्ल है ये बेसिकली एक सियासी जमात का अदालती कत्ल किया गया है। तो वो आज अदालती कत्ल जो है वो भी आज ख़त्म किया गया। ऑल्दो धांधला तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, इलेक्शन कमीशन की बायस जो है वो खुलकर सामने आ गई है, पूरे के पूरे निज़ाम की बायस। और काजी साहब के लिए मुझे नहीं पता कि कल की रात कैसे उन पर गुजरी होगी, बड़ी उन्होंने कोशिशें की। और देखिए काजी साहब, इस मामले में मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो ये नहीं कि पीटीआई के हक़ में कोई जज, पीटीआई के हक़ में कोई जज आउट ऑफ द वे जाएगा, वो ज़्यादती करेगा। लेकिन काजी साहब जो हैं वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे, यानी अगर कोई अच्छे दलाइल आ गए ना सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से, इतना तकलीफ और इतना दर्द और इतना कर्ब और इतनी फ्रस्ट्रेशन सुन्नी इत्तेहाद वालों को नहीं हुई जितनी काजी साहब को थी। यानी वाज़ेह तौर पे अपने चेहरे से छुपा भी नहीं पाते थे, वरना बंदा इतने अरसे का एक्सपीरियंस हो ना, तो हमें भी अदाकारी आ गई है कि अपने गुस्सा उस पर काबू कैसे रखना है। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं है तो चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे रखनी है पब्लिक में। बट वो इतनी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन एक्सटेंशन का प्रोग्राम बढ़ गया है, 2/3 अक्सरियत। आप ये देखें, बीजेपी ने इंडिया में कामयाबी हासिल की है अपेरेंटली। मोदी वज़ीर आज़म बना है, सेलिब्रेट कांग्रेस कर रही है क्योंकि उन्होंने उसे 2/3 से रोका है। और सब ये बताइएगा, अब हुकूमत पीटीआई की हुकूमत बनना, या अगर ये असेंबली से चले जाते हैं, आपको लगता है आने वाले, क्योंकि आपके पास खबरें होती हैं निज़ाम नहीं, पीटीआई की हुकूमत तो आई डोंट थिंक, अगर वो पीएम पीपल्स पार्टी से मिल जाएं, वो तो पहले भी ऑफर थी, नहीं बनाई ना खान ने। इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत खान नहीं लेगा, वो गलतियां खान अब नहीं करेगा जो पहले की थी। लेकिन आई पर्सनली बिलीव, मैं अभी भी इसी पॉइंट के ऊपर डटा हुआ हूँ और इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुरखरू हुई है, निज़ाम एक्सपोज हुआ है। और हमें कम अज़ कम जो सबसे अच्छी बात है, छोड़े पड़े पीटीआई को और इमरान खान को, इस मुक़द्दस ऐवान पर अवाम का एतमाद दोबारा बहाल। अदलिया जो है वो जीत गई है, आज अदलिया जीती है, निज़ाम अदल जीता है, मफादात हारे हैं, ज़ाती इंटरेस्ट हारे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस सुनते सुनते काजी साहब पर्सनल इंटरेस्ट के केसेस पे आ गए थे। एक दफ़ा मेरा काजी अगर अदालत में कह देता ना कि भाड़ में गई एक्सटेंशन, मुझे अगर किसी ने एक्सटेंशन ऑफर की, मैं देखूंगा, मैं लूँगा ही नहीं, उसके बाद काजी पीटीआई को रगड़ा लगाता, मैं सलूट पेश करता। खान कब रिहा हो रहा है, मतलब रिहाई करीब है? अब तो प्रेशर बढ़ेगा। अब आप इंतज़ार करें, 10 मुहर्रम के बाद खान साहब भूख हड़ताल की कॉल देंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। हो सकता है ये तारीख 5 अगस्त हो, जब खान साहब को जेल में 1 साल हो, और फिर सिर्फ खान भूख हड़ताल नहीं करेगा, पूरे मुल्क में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। या फिर 14 अगस्त को आज़ादी के दिन भी खान साहब कॉल दे सकते हैं। इन दोनों डेट्स में से एक डेट जो है वो भूख हड़ताल होगी, और भूख हड़ताल इस सिचुएशन में, इस फैसले के बाद गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मखदूम शहाबुद्दीन साहब मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की, चूँकि काफ़ी पॉपुलर हैं और जो पीटीआई है इस पर काफ़ी एक नज़र रखते हैं सियासी चीज़ों पे। और अब देखना ये है, क्योंकि 5-8 से जो है वो ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो आया है, और 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में फ़ैसला दिया है। और बिलाखिर जो पीटीआई है वो तस्लीम हो गई है कि वो एक पार्लिमानी जमात है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अब पीटीआई को ही मिलेंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।